Hello dear students, welcome back once again. Today we are going to study an important topic from the chapter Control and Coordination of the Biology portion of class 10th. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये इस वीडियो एंड तक पूरा देखना, ठीक है? ओके। व्हेन वी टॉक ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम या जो हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, तो प्लांट्स के अंदर जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, एज यू ऑल नो दैट प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो लिहाजा जो प्लांट्स में जो एक्टिविटीज होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर, वो एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है? तो उसके लिए कुछ केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर, उन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। व्हेन वी try to understand it, we say that the chemical coordination in case of plants involve the role of these plant hormones। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारा कुछ होता है बिकॉज ऑफ दीज प्लांट हार्मोन्स। सो व्हाट आर दीज प्लांट हार्मोन्स? Plant hormones are naturally occurring substances. These are naturally occurring organic chemical substances which bring about the control and coordination of various activities in plants. Plant hormones कुछ organic chemical substances होते हैं जो कि plants के अंदर activities को coordinate करते हैं। इन्हीं प्लांट हार्मोन्स को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। These plant hormones we call them phytohormones as well। तो इनको हम phytohormones भी कहते हैं, phytohormones और plant growth regulators। Why? growth regulator किसको हम बोलते हैं? growth regulator कोई ऐसा सबस्टेंस होता है जो या तो ग्रोथ को प्रमोट करे या ग्रोथ को इनहिबिट करे। So these hormones, some of them they promote growth, while as some others they inhibit growth. So we say that these plant hormones they are also called as phytohormones or plant growth regulators. Now we are going to study their functions and or we can say their role in plants. So let us start. तो जो plant hormones होते हैं basically इनको हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। और वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? यहाँ पे देखिए आप बोर्ड की तरफ। एक होता है एक टाइप का प्लांट हार्मोन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। दूसरा होता है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। So these are the important hormones, plant hormones, which we are going to study and discuss in today's topic and their role as well. So let us start with auxins। तो auxins से हम start करते हैं, ठीक है? अब इन auxins का क्या रोल होता है? ये जो auxin एक किस्म का प्लांट हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन होता है। इस प्लांट हार्मोन का रोल क्या है? तो वो हम देखेंगे। देखिए इसका रोल क्या है। It helps in cell elongation। तो जो सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, जब वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो वो एक स्टेज आता है, वो सेल्स दे गेट elongated या दे व्हेन दे ग्रो दे बिकम लॉन्ग। तो एक स्टेज में वो उनकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये काम अंजाम कौन देता है इन प्लांट्स के अंदर? तो ये सेल इलॉन्गेशन का रोल होता है ऑक्सिन्स का। These auxins they also help in fruit growth।
प्लांट्स में जो फ्रूट्स होते हैं तो उन फ्रूट्स को ग्रोथ करवाना या उनकी जो ग्रोथ होती है इट इज रिलेटेड टू दिस हार्मोन। तो ये फ्रूट ग्रोथ भी करवाता है। रूट इनिशिएशन यानी कि एक यंग प्लांट जो होता है, एक बेबी प्लांट जो होता है, जैसे वो ग्रो करना शुरू हो जाता है तो उसमें से वो रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। दैट इज रूट इनिशिएशन। दैट इज स्टार्टिंग, जब ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाए रूट्स, तो वी कॉल इट रूट इनिशिएशन। एपिकल डोमिनेंस एक और फिनोमेना है प्लांट्स बॉडी के अंदर होती है, एपिकल डोमिनेंस। दिस एपिकल डोमिनेंस आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय ऑक्सिन। व्हाट इज दिस एपिकल डोमिनेंस? Is here it is the inhibition of the growth of lateral buds by the terminal bud। यानी कि प्लांट बॉडी का जो स्टेम होता है, सेंट्रल स्टेम होता है, या स्टेम जब वो ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ जाता है, जो उसके लेटरल बड्स होते हैं, साइड्स में जो बड्स होते हैं, उनको उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, और एपिकल बड जो टर्मिनल बड होता है, जैसे कि हम बोलते हैं टर्मिनल बड या एपिकल बड जो होता है, उसको उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना और लेटरल बड्स को इनहिबिट करना जो होता है, ये कहलाता है दिस एपिकल डोमिनेंस। तो दिस एपिकल डोमिनेंस इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच वी कॉल ऑक्सिन। और ऑक्सिन में ही एक और रोल होता है, इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि अगर किसी प्लांट में फ्रूट डेवलप हो जाए, फ्रूट प्रोड्यूस हो जाए, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बगैर, तो ऐसी फिनोमेना को हम बोलते हैं दिस पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी जब होती है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। तो इससे फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स इस फिनोमेना से निकल के आते हैं जो सीडलेस होते हैं, जिनमें कोई बीज वगैरह नहीं होते। जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, बनाना। जो केला होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कोई सीड नहीं होता। इट इज बेसिकली अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो दिस डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन वी कॉल इट पार्थेनोकार्पी। एंड इट इज वन मोर इंपॉर्टेंट रोल इज दैट इट इनहिबिट्स लीफ एंड फ्रूट फॉल। ये लीफ को गिरने से या फ्रूट को पहले ही, मतलब मैच्योर होने से पहले वो ना गिरे, तो ये उनकी इन गिरने को, लीफ फॉल या फ्रूट फॉल को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। इनहिबिट्स लीफ एंड फ्रूट फॉल। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिन का रोल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड हार्मोन, प्लांट हार्मोन व्हिच वी कॉल जिबरेलिन। तो जिबरेलिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है प्लांट बॉडी के अंदर। इट्स मेन रोल्स आर इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम। ये स्टेम को इलॉन्गेट करने में हेल्प करता है कि स्टेम ग्रोज इन लेंथ और इट इलॉन्गेट्स। इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म क्या होता है? आप लोगों ने जैसे कोई प्लांट देखा होगा ड्वार्फ, जो कि थोड़ा हाइट में थोड़ा छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम ड्वार्फ। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। अब इस ड्वार्फिज्म को रिवर्स करने का जो काम होता है, इसमें हेल्प करता है जिबरेलिन। सो इट हेल्प्स इन रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। नंबर थर्ड, तो ये भी जिस तरह ऑक्सिन इंड्यूस करता था पार्थेनोकार्पी, तो जिबरेलिन जो है इट आल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। सीड जर्मिनेशन, तो इसको सीड्स को जर्मिनेट करने का जो रोल होता है, जब हम बीज बोते हैं जमीन में, तो वो बीज कुछ 1-2 दिन या 2-4 दिन के बाद थोड़ा जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो ये सीड जर्मिनेशन का जो काम होता है इस प्लांट बॉडी में, ये इसको अंजाम देता है ये हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज जिबरेलिन। फ्रूट ग्रोथ, इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट ग्रोथ। जिस तरह फ्रूट ग्रोथ में ऑक्सिन भी रोल प्ले करता था। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस डॉर्मेंसी?
डॉर्मेंसी इज एक्चुअली इट इज द कंडीशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर प्लांट्स को सारी चीजें हम अवेलेबल रखते हैं, सॉइल भी है प्रिपेयर की हुई, वाटर भी अवेलेबल है, मॉइस्चर भी है जमीन के अंदर, सनलाइट भी अवेलेबल है, लेकिन अगर इन सब चीजों के बावजूद भी कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, कोई बीज उगता नहीं, उसमें से प्लांट निकलता नहीं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। यानी कि when the seed fails to germinate although all the essential requirements are available, एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई सीड जर्मिनेट ना हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो आज जिब्रेलिन का काम क्या होता है, ये इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ये इसको तोड़ता है। जब डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, इसका मतलब है अब ये सीड क्या होगा, अब ये जर्मिनेट होगा, तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। नंबर थर्ड दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसका रोल क्या होता है, पहला सेल डिवीजन, तो ये प्लांट के अंदर सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करता है, सेल्स को डिवाइड करने का इसका काम है। सेल एनलार्जमेंट और सेल एलोंगेशन, जिस तरह हमने देखा था ऑक्सीजन में सेल एलोंगेशन, तो यहाँ भी साइटोकाइनिन का भी वैसा ही एक रोल है कि ये सेल्स को लंबा होने में मदद करता है, एनलार्ज करने में हेल्प करता है। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, तो ये साइटोकाइनिन भी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, जैसे कि हमने इससे पहले जिब्रेलिन में भी इसका देखा। और इसका नंबर चौथा जो फंक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट हेल्प्स इन डिले ऑफ एजिंग। एजिंग को डिले करता है, जैसे कि बुढ़ापा आ जाता है हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को हम एक तरह से बोलते हैं एजिंग। तो जो एजिंग है, ये एजिंग को डिले करता है, प्लांट को बूढ़ा होने नहीं देता आसानी से, उसकी जो एजिंग होती है उसको डिले करता है। सो फॉर दैट वेरी रीजन दिस हार्मोन इज आल्सो नेम्ड बाय अनदर नेम, दैट इज एंटी एजिंग हार्मोन। तो इसको हम एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट को आसानी से एजिंग नहीं होने देता। रूट एंड शूट इनिशिएशन एंड देयर ग्रोथ, ये प्लांट में रूट्स और शूट, रूट जो होता है बिलो द ग्राउंड पार्ट जो होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के नीचे, और सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है शूट। तो ये रूट और शूट को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है इनकी, और उनको ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। दैट इज रूट को इनिशिएट करता है, शूट को इनिशिएट करता है, और उन दोनों की ग्रोथ भी करता है साथ साथ। नंबर 6 फंक्शन दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होता है प्लांट के अंदर, जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिनमें से गैसेस एक्सचेंज होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनमें जो स्टोमेटा होता है ये उनको ओपन करने में अपना रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दिस इज साइटोकाइनिन। नाउ नंबर 4th plant hormone, that is abscisic acid. This type of hormone is somewhat different from the other types. Why? Because ये वाला जो हार्मोन है ये जनरली है ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकता है। अभी आपने देखा इन तीनों में, पहले वाले तीनों हार्मोन्स में ये ग्रोथ को ऐसे लगता था कि ग्रोथ करवा रहे हैं, प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ करवा रहे हैं, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ABA, ये वाला जो प्लांट हार्मोन है ये मेनली होता है ग्रोथ इनहिबिटर। इसका काम होता है प्लांट के कुछ पार्ट्स में यानी कि ग्रोथ को रोकना है। जैसे तो इसका पहला ही काम होता है इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। नंबर 2 प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। ये बड्स और सीड्स में डॉर्मेंसी प्रमोट करता है, दैट इज ये उनको जर्मिनेट होने नहीं देता, तो ये डॉर्मेंट बनाता है सीड्स या बड्स को, इट मेक्स देम डॉर्मेंट। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। देखिए अभी हमने साइटोकाइनिन में देखा, साइटोकाइनिन में क्या होता था, वो उसमें उसके जरिए ओपनिंग होती थी स्टोमेटा की, तो ये
इसका रोल है बंद करने में। तो एक तरह से यहाँ पे भी हमें लगता है कि इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो दरख्तों के जो पत्ते गिरते हैं, वो दरख्तों के जो पत्ते गिरते हैं एक्चुअली, तो ये सब काम एक हार्मोन के अंडर आता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट plant hormone, phytohormone, and it causes the following functions in plants. Number first, ripening of fruits. ये मेवों को पकने में रोल प्ले करता है। जो मेवे होते हैं पक जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक अलग कलर और एक अलग फ्लेवर आ जाता है उनमें। तो फ्रूट्स को राइप होने में अपना रोल प्ले करता है। इंड्यूसेस एपिनास्टी इन लीव्स। ये लीव्स में एक तरह की प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इपिनास्टी। तो इपिनास्टी करवाता है लीव्स की। ये इपिनास्टी क्या है? दैट इज डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ लीव्स। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑलरेडी प्लांट्स के डिफरेंट ब्रांचेस में बहुत सारे लीव्स होते हैं, अगर आपने गौर से देखा हो वो लीव्स ओवरऑल फिर ऐसे होते हैं झुके हुए, उन टहनियों से फिर नीचे की तरफ ऐसे झुके हुए होते हैं। It is called an epinosty. That is downward bending of leaves. Downward bending of leaves. This downward bending of leaves, it is induced by this ethylene. It also induces root hair formation. जो root होता है, main root होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो ये किसी प्लांट का कोई रूट है, ये रूट है। अब इस रूट में आप लोगों ने देखा होगा वो पतले पतले से ऐसे बाल की जैसे वो बहुत पतले बाल जैसे होते हैं, ऐसे वो मैं रेड मार्कर से दिखाऊंगा, बहुत पतले पतले होते हैं वो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड्स ऑफ दीज रूट्स। तो उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रूट्स में से ये रूट हेयर्स को बनाता है, इनकी फॉर्मेशन होती है इनसे। कंट्रोल्स ऑक्सीजन लेवल्स इन टिश्यूज, और ये प्लांट टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल्स को कंट्रोल करता है। उनकी जो लेवल होनी चाहिए जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उस लेवल को भी बरकरार रखता है ये हार्मोन। तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, तो अगले टॉपिक में हम कोई और लेक्चर आपके लिए लाएंगे। तो तब तक आप इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, और इसमें जो इन सारे हार्मोन्स का जो रोल है उनको आप नोट्स वगैरह के थ्रू अपने लिए प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम के लिए फिर उसको याद रखें, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपको इन प्लांट्स में रोल बताए 5, 6, 5, 7 इतने रोल हैं इनके, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपकी लेवल के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में या आपको याद कितना रहेगा, तो इससे 5, 6 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो काफ़ी है। हालांकि और रोल्स भी हैं इन प्लांट हार्मोन्स के, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताए हैं ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नो। सो तो अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक आप सबके लिए लाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।